तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशनशिप के बारे में। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है आप में से कोई एक अगला एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर हो। तो जैसे हम सबको पता है कि कई लाखों लोगों ने एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेके लाखों से करोड़ों बनाए हैं, और कई लोगों ने लाखों लगा के करोड़ों गंवाए भी है। और कहीं ना कहीं उन सभी लोगों ने जिन्होंने पैसे गंवाए हैं, इन 3 गलतियों में से कोई एक गलती करी है, या फिर ये सारी की सारी गलतियां करी है और बैंकरप्ट हो गया है। और ये गलती आप ना करो, इसके लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, मेरा चैनल मेनली फोकस करता है बिज़नेस के फाइनेंशियल एंगल पे। और अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो अगर आपने कोई ट्रिप प्लान करी है और मैं आपके साथ हूं, तो मैं फोकस करूंगा कि कैसे उस ट्रिप को ऑप्टिमाइज़ किया जा सके इस तरीके से कि आपका कम से कम खर्चा हो और फन में बिल्कुल कमी ना हो। तो शुरू करते हैं उन 3 गलतियों से जो कि डिटरमाइन करेंगी कि आप अपने एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशनशिप बिजनेस में सक्सेसफुल होगे या नहीं। तो सबसे पहली गलती जो हर डिस्ट्रीब्यूटर करता है वो ये है एक्सपायरी को ढंग से चेक ना करना। और ये चेकिंग दोनों एंड से होएगी। जब कंपनी से सामान हमारे पास आएगा तब भी की जाएगी, और जब हमारे एंड से रिटेलर को जाएगा ये चेकिंग तब भी की जाएगी। क्योंकि होता क्या है ना, कल को तुम्हारा सामान एक्सपायर हो गया तो जो कंपनी है वो तुम्हारे पैसे रिफंड नहीं करेगी। और अगर करेगी भी तो उसकी एक कंडीशन हमेशा रहेगी कि जब तुम अपना नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करोगे तभी तुम्हारे पैसे रिफ़ंड होंगे। तो इसमें हो ये जाता है कि हमेशा तुम्हारे जो एक्सपायरी वाले पैसे हैं वो हमेशा फंसे रह जाते हैं कंपनी के पास। अब बात करेंगे गलती नंबर 2 के बारे में, जो कि है लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग की डिस्ट्रीब्यूशनशिप बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है। तो अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो अगर आप ब्रांडेड माल बेचते हो तो उसमें आपको हार्डली 3 से 7% का मार्जिन मिलेगा। और अगर वहीं आप देसी लोकल माल बेचते हो तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा मार्जिन मिल जाए। बट प्रॉब्लम इसमें यही है कि अगर आप एक तरफ लोकल माल रखते हो 1 लाख का और एक तरफ ब्रांडेड माल रखते हो 1 लाख का, तो वही ब्रांडेड माल आप 1 लाख का बार बार खरीद के 1 महीने में 3 बार बेच दोगे, और वहीं जो लोकल माल है वो शायद 1 महीने में 1 लाख का ही माल बिके। तो फ़र्क बस इतना ही है। अब बात करेंगे तीसरी गलती के बारे में, जो कि मेरी नज़र में सबसे बड़ी गलती है। और ये गलती इतनी बड़ी है ना कि अगर आप सिर्फ अकेली यही गलती करोगे ना, आप डूब जाओगे। फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने पिछली जो 2 गलतियाँ हैं वो की है कि नहीं की है, ये वाली अकेली करी तो आपको बैंकरप्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। तो तीसरी सबसे बड़ी गलती है क्रेडिट पे माल देना रिटेलर को। आप मानो ना मानो, अगर आप कंपनी से माल लेते हो या किसी ब्रांड से सामान उठाते हो तो वो ब्रांड आपको हार्डली 3 दिन का टाइम देगा पेमेंट क्लियर करने के लिए। और अगर आपके टर्म्स उसके साथ अच्छे चल रहे हैं तो हो सकता है 1 हफ्ते तक का दे दे, पर 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको टाइम। और वहीं अगर आप रिटेलर की बात करो तो हर रिटेलर 30 दिन की मिनिमम पैसे क्लियर करने की डिमांड रखता है, जो कि मेरी नज़र में काफ़ी गलत है। क्योंकि अगर एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप कंपनी से माल उठा रहे हो, आपके पास और भी काफ़ी सारे खर्चे हैं। आपको गाड़ी का खर्चा आएगा, आपको ड्राइवर का खर्चा आएगा, आपको जो आपके साथ वर्कर काम कर रहे हैं उसका खर्चा आएगा, और आपको सारे पैसे अपफ्रंट देने हैं सबको। आप ये नहीं कह सकते किसी को कि मैं तुम्हारे पैसे अगले महीने दूंगा या उसके अगले महीने दूंगा। पर जो रिटेलर्स हैं वो डिमांड रखते हैं कि वो आपको पैसे 1 महीने के बाद देंगे। और 1 महीने के बाद कई रिटेलर ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि यार मैं 1 महीने नहीं, मेरे को तो 2 महीने का टाइम चाहिए। और ये चीज़ जो है, ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूटरों को डुबा देती है। तो बस यही थी वो 3 गलतियाँ जो कि फ़र्क पैदा करती है एक डूबे हुए डिस्ट्रीब्यूटर में और एक सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर में। और जाने से पहले मैं एक टिप देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बिज़नेस में फ़ास्ट ग्रोथ चाहते हो तो कुछ ना कुछ करके टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करो। कम से कम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करना सीख जाओ। अगर आपने वो यूज़ करना सीख लिया तो मुझे लगता है कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने बिज़नेस में, और आप बहुत अच्छे से अपनी इन्वेंट्री उससे मैनेज कर सकते हो। और उसमें कुछ ऐसे एडवांस फीचर भी होते हैं जो कि ना सिर्फ इन्वेंट्री बल्कि आप पेमेंट तक ट्रैक कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और होप करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली बार।